कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का महीना कैसे रहेगा, यानी कर्क राशि के जातक के लिए दिसंबर 2024 का लास्ट महीना जो दिसंबर का महीना है वह क्या कुछ विशेष देने वाला है। ग्रहों का स्थिति इस प्रकार से है, प्रथम भाव में मंगल, तृतीय भाव में केतु, पंचम भाव में सूर्य और बुध हैं, सप्तम भाव में शुक्र विराजमान हैं, अष्टम भाव में शनि हैं, नवम भाव में राहु है और एकादश भाव में गुरु विराजमान है। यह ग्रहों का स्थिति है। ग्रह गोचर के अनुसार से जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए, और इस महीना में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। एक 15 दिसंबर को सूर्य जो हैं वह धनु राशि में यानी पंचम भाव से षष्ठम भाव में कर्क राशि के लिए हो जाएंगे, और 28 दिसंबर को शुक्र जो है कुंभ राशि में जाएंगे, यानी यहाँ से सप्तम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह ग्रहों का स्थिति होगा। बाकी ग्रह जो जहाँ है वहीं रहेंगे और ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होगा। अब यह ग्रह जो हैं वह कर्क राशि के जातक के लिए क्या फल दे रहे हैं, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कर्क राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य, यूनिटी पावर के जो कारक हैं वह उस भाव के राशि से होते हैं। तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं यानी कर्क राशि है, और यहाँ पे कर्क राशि के होकर के मंगल जो है यहाँ पे विराजमान है। मंगल आपको बता दें कि कर्क राशि के मंगल नीच के होते हैं और मकर राशि के मंगल ऊंच के होते हैं। तो यहाँ पे नीच के होकर के और यह विराजमान होने के कारण आप ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा किसी बात को लेकर के आप टेंशन में रह सकते हैं। थोड़ा सा यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से यह कहा जा सकता है किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा सोचना, या थोड़ा बहुत आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इस प्रकार का स्थिति आपके साथ उत्पन्न होगा पूरा दिसंबर के महीने में। ग्रह गोचर के अनुसार से चूँकि मंगल यहाँ पे नीच के होकर के बैठे हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वह मंगल आपको देते हैं। तो जो कर्क राशि के जातक हैं इसका उपाय भी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ जो मंगल नीच के होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच सकते हैं, किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा आप सीरियस में आ सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति आपके साथ उत्पन्न होगा जो कर्क राशि के जातक हैं। इसके बाद अब जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो लोग प्रेम संबंध में हैं, इन लोगों का क्या स्थिति रहेगा इस दिसंबर के महीना में। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र पर चर्चा कर लें। यहाँ पे देखिए सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं, यानी सूर्य आदित्य योग लगा रहे हैं। तो विद्या का क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। बुध जो होते हैं वो बुद्धि के कारक भी होते हैं। यहाँ के राशि थोड़ा सा नीच के होकर के यहाँ बैठे हैं, उससे कोई बात नहीं है। यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, सूर्य बुध आदित्य योग लग रहा है। तो शिक्षा का क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा इस दिसंबर के महीना में। जो भी शिक्षा से संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे वो सारे जो हैं प्लस पॉइंट के ही होंगे, यानी प्लस पॉइंट है। सूर्य बुध आदित्य योग लगे हैं, इसके कारण मंगल का आपको व्यवस्था बताएंगे जो लास्ट में यदि उस उपाय को आप फॉलो करते हैं तो जो थोड़ा बहुत परेशानी होने वाला है वो आपको नहीं होगा। प्रेम संबंध का भी बात कर लें। प्रेम संबंध भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और इसके लिए भी आपको जो हम उपाय बताएंगे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसका जो उपाय बताएंगे उसे आप फॉलो करेंगे। संतान पक्ष से भी यदि आप लोग का प्रश्न है कि संतान का क्या स्थिति रहेगा, तो जिनको संतान की इच्छाएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सूर्य बुध आदित्य योग जो लग रहा है दिसंबर का महीना आपके लिए शिक्षा क्षेत्र हो और इसके साथ साथ प्रेम संबंध, संतान, ये सब जो भी प्रश्न है आपके वो प्लस पॉइंट में ही रहेंगे। इसके बाद वैवाहिक जीवन का स्थिति देखा जाए कि कैसे रहने वाला है, तो यहाँ पे शुक्र आपके केंद्र में है, बहुत ही अच्छे है। इस महीना जो है आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आप सभी के बीच में नहीं होगा। तालमेल जो है वो अच्छा रहेगा, कोई विशेष दिक्कत आपको होने नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ
अब भाग्य की बात करें, यहाँ की राशि साहब की एकादश भाव में शत्रु की राशि होकर के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे राहु बैठे हैं। तो राहु के बैठने से क्या होता है कि अचानक कोई व्यवस्थाएं जो होती है वो थोड़ा सा कार्य तो आपका होगा, लेकिन उसमें आपको विलंब होता है। ये किसी भी कार्य को विलंब करने का व्यवस्था ये राहु जो है वो करते हैं। यदि कोई काम आप शुभारंभ कर चुके हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, तो यह कह सकते हैं कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। यानी राहु, यदि आपके जन्म कुंडली में यदि राहु नवम भाव, आपके जन्म कुंडली में यदि राहु नवम भाव में है तो इससे पितृदोष भी माना जाता है। यदि आपके जन्म कुंडली पर्सनल जो कुंडली है और आपके कुंडली में राहु यदि नवम भाव में यानी धर्म भाव में विराजमान है तो इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है, जिससे बहुत प्रकार के अड़चने उस व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, तो जो भी कार्य आपका होगा उस समयानुसार आपको पूरा नहीं करने देंगे, उसमें आपको विलंब लाएंगे, थोड़ा सा आपको देरी होगा, दिक्कत होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार का जो है व्यवस्था आपके साथ होगा। इसलिए राहु के बैठने कारण इनका भी आपको हम उपाय जो बताएंगे उसे आप फॉलो करें कि इस प्रकार की परेशानी आपके साथ न हो। इसके साथ साथ यहाँ से कैरियर का व्यवस्था देखते हैं। कैरियर का क्या व्यवस्था रहने वाला है। यहाँ की राशि से आपके मंगल नीच के होकर के यहाँ बैठने के कारण क्या होता है, आदमी बहुत छोटी छोटी मैंने शॉर्टकट की व्यवस्था आदमी अपनाता है, यानी मेहनत करना ना पड़े। मेहनत से ऐसे व्यक्ति जिसकी राशि से मंगल हो, यहाँ से मंगल हो कैरियर क्षेत्र के, और नीच के होकर के बैठने के कारण वह व्यक्ति परिश्रम से भगता है और शॉर्टकट की व्यवस्था अपनाता है, माने थोड़ा सा कार्य करें और ज़्यादा फल मिल जाए। इस प्रकार की व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति रहते हैं और वाणी पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप जहां कार्यरत हैं वहां छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके साथ विवाद बन जाए। इस प्रकार की स्थिति भी आपके साथ उत्पन्न हो सकती है, चूँकि मंगल के नीच के होने के कारण। व्यवसाय की व्यवस्था देखा जाए, व्यवसाय शुक्र आपके जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो व्यवसाय का स्थिति आपके जो है ठीक रहेगा। बुध भी आपके अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं, तो ये सब जो व्यवसाय के कारक होते हैं वो लोग अच्छे हैं, तो व्यवसाय की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। किसी विशेष प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको उपाय बता दें कि राहु का आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, आप मछली को दाना खिलाएं। आपको यह प्रयोग करना है कि मछली को आप दाना खिलाएं और संभव हो सके तो नॉनवेज में आप मछली न खाएं। ग्रह गोचर के अनुसार से इस प्रकार की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, इसके साथ साथ मंगल आपके नीच के होकर के और आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, लग्न भाव में बैठे हुए हैं ग्रह गोचर के अनुसार से, तो आप हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। और हल्दी का चंदन अवश्य लगाएं। यदि यह 3 प्रयोग आप फॉलो करते हैं तो यह व्यवस्था जो है आपके समान रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा और किसी प्रकार का विशेष दिक्कत नहीं होगा। आपको 3 प्रयोग जो बताए हैं राहु के लिए आपको बताएं। यदि आपके जन्म कुंडली में, यह ध्यान दीजिएगा, यदि आपका पर्सनल जन्म कुंडली है और उसमें राहु यदि आपके 9वें भाव में विराजमान है तो पितृदोष की व्यवस्था भी उत्पन्न करते हैं, तो इसके लिए पितृदोष की शांति आपको करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये मछली को आप दाना खिलाएं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और हल्दी का चंदन लगाएं। जो कर्क राशि के जातक है उनके लिए बाकी सब व्यवस्था आपकी सामान्य रहे। यह प्रयोग को आप अवश्य ही फॉलो करें। नमस्कार।